पिछले कुछ महीनों से हमारे गांव और कस्बों में यही चर्चा है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा और गौरव पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, हम मेहनती और स्वाभिमानी लोग हैं। हमारी मेहनत से सींची गई मिट्टी की खुशबू पूरे संसार में फैलती है और हमारे पसीने की हर बूंद इस धरती की शान है। भले ही हमें दूसरे देशों की सरकारों से ज्यादा सरोकार ना हो, लेकिन कुछ घटनाएं और मसले ऐसे होते हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। अमेरिका का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े घर का बिगड़ैल लड़का हो जिसे दूसरों के मामलों में टांग अड़ा में बड़ा मजा आता है। आप चाहे तो इनके 250 साल के इतिहास की किताबें पलट लीजिए। शायद ही कोई साल ऐसा बीता होगा जब इन्होंने किसी देश में कोई गुल खिलाया ना हो। यह तो तब से ही शुरू हो गए थे जब खुद अपनी ताकत में इतने मजबूत नहीं थे। आज सुपर पावर हैं तो हर दूसरे मुल्क में थ डालने की आदत और बढ़ गई है। यही वजह है कि जब अमेरिका में सत्ता बदलती है तो दुनिया नजर गड़ाक देखती है, सोचती है कि अब कौन से मुल्क की किस्मत बिगड़ने वाली है या फिर किसके मामलों में दखल देंगे। यह तो उनकी पुरानी आदत है। अब उदाहरण के लिए जो बाइडेन ने भारत के साथ पिछले कुछ सालों में कोई खास गड़बड़ी तो नहीं की, व्यापार में भी अच्छे रिश्ते रहे। चीन के खिलाफ हमारी ताकत बढ़ाने में उन्होंने मदद की, यहाँ तक कि हमें कुछ जरूरी हथियार भी दिए और हमारी टेक्नोलॉजी को भी निखारने का काम किया। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि दूध में हल्दी डालने से पूरी तरह सफेद नहीं हो जाता, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी भी की जो खटकती हैं। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देना, यह बात हमारे गले नहीं उतरती। ऊपर से बांग्लादेश में भी ऐसा खेल रचा कि हमें सिरदर्द के लिए एक और मोर्चा मिल गया। चीन और पाकिस्तान से पहले ही हम पर परेशान है और अब बांग्लादेश के मामले में भी नई मुश्किलें खड़ी कर दी। सोचिए जरा, यह सब ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में और कौन कौन सी नई चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होंगी। बांग्लादेश के मामले में जो खेल चल रहा है वह तो अलग ही सिर दर्द है। इसके अलावा खालिस्तान जैसे मुद्दों पर भारत के अंदरूनी मामलों में बेबुनियादी रिपोर्ट जारी करना, यह सब अमेरिका की पुरानी आदतों का ही लगता है। लेकिन ट्रंप के संदर्भ में बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी वापसी से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ट्रंप ने पहले ही बांग्लादेश को दी जाने वाली फंडिंग बंद कर दी है। उनकी सरकार का वहां की नई सरकार को लेकर रवैया भी बहुत अलग है। और पाकिस्तान, दोस्तों, ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति जो रुख है वह किसी से छिपा नहीं है। उनके पिछले कार्यकाल में 2016 से 2020 तक पाकिस्तान को लेकर उनकी नफरत जगजाहिर रही। यहाँ तक कि चीन के साथ अमेरिका की दुश्मनी को भी ट्रंप ने ही नए स्तर पर पहुंचाया। यह सब देखकर यही लगता है कि भारत की सुरक्षा को लेकर ट्रंप का नजरिया हमें बेहतर सूट करता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ट्रंप की वापसी के साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है, अमेरिका के साथ हमारे व्यापार का क्या होगा। यह चर्चा का मुख्य विषय है क्योंकि ट्रंप के आने से व्यापारिक संबंधों में नुकसान होने की पूरी संभावना है। सवाल यह नहीं है कि नुकसान होगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह कितना बड़ा या छोटा होगा। अब दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि अमेरिका के साथ व्यापार का नुकसान क्यों मायने रखता है। भारत का दुनिया के 8 देशों के साथ व्यापार घाटा है, मतलब हम उनसे सामान्य ज्यादा खरीदते हैं और उन्हें कम बेचते हैं। लेकिन अमेरिका के साथ तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि अमेरिका उन गिने चुने देशों में से है जिनके साथ हमारा व्यापार फायदे में है। अब सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप की वापसी के बाद यह फायदे का व्यापार कहां तक टिक पाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की तस्वीर कुछ ऐसी है जैसे खेत में लहलहा की फसल जो हर साल नए रिकॉर्ड बनाती है। सोचिए दोस्तों, पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक भारत ने अकेले अमेरिका को $60 बिलियन का सामान बेचा। हाँ, आपने सही सुना, $60 बिलियन। और इसी दौरान अमेरिका से जो सामान भारत ने खरीदा वह $33 बिलियन
के करीब था। मतलब भारत अमेरिका को जितना खरीदता है उससे लगभग दुगुना बेच देता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। व्यापार घाटे की चिंता तो दूर, भारत ने यहाँ $30 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया और अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ है। रिपोर्ट की माने तो मार्च 2025 तक भारत और अमेरिका का कुल व्यापार 995 से $100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा और इसमें भारत का मुनाफा 55 से $60 बिलियन तक हो सकता है। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिका से भारत जितना कमाता है उतना शायद बाकी देशों को मिलाकर भी नहीं कमा पाता। इसी मुनाफे की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और भारत का कुल व्यापार घाटा भी तेजी से घट रहा है। इंपोर्ट कम होने का एक बड़ा कारण अमेरिकी बाजार का मजबूत आधार बनना है। लेकिन अब सवाल यह है कि ट्रंप के आने से इस तस्वीर में क्या बदलाव होगा। बदलाव तो तय है, लेकिन यह देखना होगा कि यह कितना बड़ा होगा। क्या यह बदलाव ऐसा होगा जिससे हमें बड़ा झटका लगेगा या फिर केवल मामूली फर्क पड़ेगा? क्या हमें मुश्किल से $2-3 बिलियन का नुकसान होगा या फिर पूरा परिदृश्य बदल जाएगा जैसा कि 2016 से 2020 के बीच हुआ था? उस समय ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिए थे, लेकिन दोस्तों भारत ने भी जवाब में उल्टे टैरिफ लगाकर अपना रुख साफ कर दिया था। यही वजह थी कि भले ही हमारे एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई, लेकिन इंपोर्ट्स में भी गिरावट आई और व्यापार घाटा ज्यादा नहीं बढ़ा। अब सवाल है कि इस बार भारत किस रणनीति से ट्रंप को संतुलित करेगा? क्या भारत चीन का कार्ड खेलेगा जैसा कि चीन के साथ हमारे व्यापारिक रिश्तों में बदलाव करके अमेरिका को संदेश दिया जा सकता है कि अगर आप हम पर टैक्स लगाएंगे तो हम अपने व्यापारिक संबंधों का रुख चीन या रूस की ओर मोड़ सकते हैं, या फिर यूरोप का सहारा लिया जा सकता है जो खुद ट्रंप के साथ पहले से ही खफा बैठा है। इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। भारत के पास पहले से तैयारी का समय था। यह अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि ट्रंप की वापसी संभव है और दोस्तों ट्रंप का व्यवहार अब काफी हद तक हमें समझ आ चुका है। उनका अप्रत्याशित रवैया तो है, लेकिन भारत के पास इस बार अधिक विकल्प और बेहतर रणनीतियां भी हैं। इस बीच नई रिपोर्ट्स यह भी उजागर करती हैं कि बाइडेन प्रशासन ने भारत को $450 मिलियन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए हैं, जो हाल के समय में दुनिया के सबसे बड़े रक्षा समझौतों में से एक माने जा रहे हैं। यह न केवल भारत की सुरक्षा को और सशक्त बनाता है, बल्कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को भी नए आयाम देता है। इसके साथ ही अमेरिका में भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नए कानून प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जो भारत के स्टार्टअप सेक्टर और उभरती टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी सफलता साबित हो सकते हैं। साथ ही हाल ही में संपन्न भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी सम्मेलन ने दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया है। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे अगले 5 वर्षों में व्यापार में 20% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। इन समझौतों में टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता दी गई है, जो भविष्य में भारत अमेरिका संबंधों को और अधिक स्थायित्व प्रदान करेगा। आशा की जानी चाहिए कि भारत सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ अमेरिका की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और ट्रंप के संभावित फैसलों का सामना करेगी। हमारी सरकार हर स्थिति में राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और भारत के सम्मान और स्वाभिमान को सर्वोपरि रखेगी। जय हिंद, जय महाकाल।